साईं, सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबा बूढ़े ने एक मनचले से इस्तहजाइया अंदाज में कहा, अल्लाह बख्शे उसे बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी। बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक हैं, वो वाकई बहुत खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। पुरसुकून जवाब। नौजवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नुम में जाना चाहिए। ला हौला वला कुव्वा। कहाँ आप जैसा शरीफुन नफ्स आदमी और कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था। कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे जहन्नुम में ही जाना चाहिए था। तभी मैंने उसे जहन्नुम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इज़्तराब उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे इस रिश्ते पर एतराज था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है, जहां अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनिया का कोई खास पता नहीं। अगर कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। यूं है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुखड़, सुघड़ और ताबेदार। बाहर दोस्तों के साथ मेरी सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती, क्या पीती, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक रोज मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर से खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है। हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया कीजिए। रोज रोज बाजार से खरीदारी की सौबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या? इस मूंगफली बेचने वाली की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालबा कर सके। मुझे तैश आ गया। हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए। अपनी औकात देखी है। गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाया और मुगल्लजात भी बके। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे जिंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफी कमजोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पशेमानी थी या वो क्या उसके दिल में था। वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर में ही सीना परोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया। यूं उसकी रोटी का इंतजाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज एक हमसाये ने मुझे रोक कर कहा, दिन में जब आप घर में नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाजें आती हैं। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता है जिससे मेरी जान पहचान नहीं, और जिससे वो इतनी आवाज में बात करती थी। गुस्सा हद से तिजावज कर चुका था। बस न चलता था कि उसे जान से मार दूं।
लेकिन मैं बस एक मौके की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज पर मेरी आंख खुली। चांदनी रात थी। सेहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाजे तौर पर दिखाई दे रही थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज ज्यादा वाज़ेह थी। वो कह रही थी, साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है। वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे जिम्मे थी, तू इज्जत से मिलती थी। जब तूने अपने नायब के हाथ में दी, तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नायब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था, मुझसे भी पहले? मैंने बाहर आकर देखा। वो सेहन के बीच चारपाई पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। वहां कोई भी ना था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो उस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी, आज मुझे समझ आया था। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो इफलास के होते हुए भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी, तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी खतरनाक औरत है। बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर नशर कर देगा। हकीकत ये थी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। उसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। उसकी मुराद खुदा से थी, और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तू खुद मुझे रोटी दे। तेरा नायब तो खाइन निकला, और आज नान नफके का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी, वो तो दो जहानों का मालिक था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर भारी थी, वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूं, कहीं मेरे हक में उसने कोई बद्दुआ न कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग। कहाँ मैं, कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतर आई। मैं कोर चशम उसे पहचान ना सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। उसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था कि औरतों के मामले में खुदा से डरो। आपको आज की इस स्टोरी में क्या सबक मिला, इस बात के लिए हम मुंतजिर हैं कि आप हमारी वीडियो पर कमेंट सेक्शन में आकर अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।